हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक EBSSC जोन में। ज्योमेट्री चैप्टर कर रहे हैं। अब तक 16 वीडियो अपलोड किया जा चुका है ज्योमेट्री चैप्टर के लिए, जिसमें मैंने आपको पहले 2 वीडियोस में लाइंस एंड एंगल्स बताया था और आगे के जो 14 वीडियोस थे उसमें मैंने ट्राइंगल के बारे में बताया था। आज हम सर्कल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। और सर्कल में भी मैं मान के चल रहा हूं कि अराउंड 10 वीडियोज आपको मिलेंगी। अभी मैं इतना ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ये ऊपर नीचे हो सकता है 1-2। तो आज हम सर्कल स्टार्ट करेंगे और सर्कल में भी पहले जो 3 वीडियोस आएंगे वो बेसिक पे आएंगे, यानी कि आज मैं आपको कुल मिला के 15 कंसेप्ट बताऊंगा, 15 कंसेप्ट जो सर्कल पे बेस्ड है। अगली वीडियो में भी 15 और उसके अगली वीडियो में भी 15, यानी कि टोटल 45 से 50 कंसेप्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए, तभी आप सर्कल को अच्छे से सीख पाओगे। सर्कल के लिए ये पहली वीडियो है। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो मैं आपको अपने चैनल के बारे में बता देता हूं। हमारे चैनल पे मैथ्स और रीजनिंग के लिए कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाता है। 2.5 महीने हो चुके हैं इस चैनल को स्टार्ट हुए और अराउंड 100 वीडियोस आपके पास हैं। मोर देन 100 वीडियोस अवेलेबल है विद इन 2.5 मंथ। तो अगर आप मैथ्स की तैयारी करना चाहते हो SSC के लिए या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो ये चैनल आपके लिए है। सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहां मिल रहा है जो आपको और कहीं नहीं मिलता है। तो चलते हैं, फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले आई होप आप लोगों ने वो रजिस्टर बनाया होगा जिसमें आप सारे पॉइंट्स लिखते हो, सारे नोट्स लिखते हो, तो वो फिर से निकाल लो, क्योंकि आने वाली जो 3 क्लासेस हैं उस तीनों में आप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ही करने वाले हो, मतलब कंसेप्ट ही सीखने वाले हो। थोड़ा थ्योरेटिकल है, थोड़ा हो सकता है आपको बोरिंग लगे, बट एंड तक जरूर देखना, क्योंकि नई नई चीजें सीखोगे, बहुत कुछ सीख जाओगे सर्कल में। अगर तुमने ये पहले 3 या 4 वीडियोस देख लिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चंस आप गलत करते थे एग्जाम में अब वो गलत नहीं होगा। और हार्डली एक वीडियो 30 मिनट की होगी, 30 मिनट से ज्यादा की मैं नहीं बनाता हूं ताकि आपके लिए ज्यादा बोरिंग ना हो। तो चलते हैं फिर ज्यादा बात किए बिना, और आई होप आप लोगों ने रजिस्टर बना लिया होगा। एक रजिस्टर निकाल लो और फिर करना स्टार्ट कर दो, ओके। तो देखो पहला कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले मैं आपको सर्कल के बारे में बताता हूं। ये क्या है? ये सर्कल है। बेसिकली सर्कल जो होता है ना, वो कई सारे पॉइंट्स से मिलकर बने होते हैं, कई सारे पॉइंट्स को मिलाकर के बनता है। और इन सब पॉइंट्स की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये सब एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे होते हैं, इसीलिए वो दिखता नहीं और बहुत क्लोज होते हैं। तो ये आपका सर्कल होता है, जिसको हम हिंदी में वृत्त कहते हैं। हिंदी में वृत्त कहते हैं, मैं हिंदी में भी बताऊंगा। तो इसको हम वृत्त कहते हैं हिंदी में। ये वाला जो पॉइंट है, ये जो बिल्कुल मिडल वाला पॉइंट होता है, इसको हम सेंटर कहते हैं। इसको हम हिंदी में केंद्र कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको सेंटर कहते हैं। सेंटर यानी कि केंद्र बिंदु। उसके अलावा अगर मैं इस सेंटर से एक लाइन खींच दूं, ओके, जो लाइन इस सेंटर को टच करते हुए पास करेगा, जैसे AB है, AB को मैं डायमीटर कहूंगा, यानी कि AB क्या है? डायमीटर, जिसको हम हिंदी में व्यास कहते हैं। व्यास, ध्यान रखना, AB क्या है? डायमीटर। डायमीटर होता है आपका व्यास। और अगर मैं OB के बारे में बात करूं, OB जो है वो हमारा रेडियस है, जिसको हम हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या, बेसिकली OB जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। ये चीज ध्यान रखना, जो OB होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। इसके अलावा कोई भी लाइन सेगमेंट अगर किसी भी सर्कल को 2 जगह टच करता है, ओके, कोई भी लाइन सेगमेंट अगर किसी भी सर्कल को 2 जगह पे टच करता है, जैसे तुम देख सकते हो ये CD है, ये EF है, ऐसे ही मैं कितने भी बना सकता हूं, अनलिमिटेड बना सकता हूं मैं, यहां से कहीं से भी। तो ये जो कोई भी लाइन सेगमेंट अगर एक सर्कल को 2 जगह टच करता है तो हम उसको कोड कहते हैं, ओके। जैसे ये जो CD है वो क्या है? कोड। आई होप क्लियर होगा। इसको हिंदी में शायद हम जीवा कहते हैं, जीवा, ओके, जीवा, यानी कि किसी भी सर्कल को 2 जगह टच करता है। ध्यान रखना, AB भी एक कोड ही है, AB भी एक कोड ही है। और AB जो है वो लार्जेस्ट कोड होता है, जो डायमीटर होता है ना वो किसी भी सर्कल का लार्जेस्ट कोड होता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसके अलावा अगर हमें इसका एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ सर्कल, ध्यान रखना, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है पाई
आर स्क्वायर, यानी कि जो वृत्त होता है, वृत्त, उसका अगर आपको एरिया निकालना पड़े तो वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसको हाफ कर दूं, हाफ, तो ये जो है ये हमारा सेमी सर्कल बन जाता है। क्या बोलते हैं हम इसको, सेमी सर्कल, ध्यान रखना, सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। और अगर हमें एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना हो तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2, यानी कि सर्कल को अगर मैं आधा कर दूं तो वो सेमी सर्कल, और अगर मैं सर्कल को 1/4 कर दूं तो वो हमारा क्वाड्रेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, क्वाड्रेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश। कुछ ऐसा ही होता है, हो सकता है इधर उधर थोड़ा सा। तो एरिया ऑफ जो क्वाड्रेंट होता है वो एक सर्कल का 1/4 होता है, ध्यान रखना। अगर मैं हाफ कर दूं तो वो सेमी सर्कल, और 1/4 कर दूं तो वो चतुर्थांश हो जाता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। या यहां हमने सर्कल से रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे उसके बारे में बता दिया। अब मैं आपको इसके परिमाप के बारे में बताता हूं। देखो परिमाप क्या होता है, यू कैन से सेकेंड पॉइंट है ये हमारा, ये एक सर्कल है, ओके। इसका जो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, ये यू कैन सी दिस वन, ये क्या होता है, ये पेरीमीटर बोलते हैं हम इसको, परिमाप कहते हैं, इसको हम परिमाप कहते हैं। और हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं सरकमफ्रेंस। इसको क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस, यानी कि परिमाप। तो जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है उसको हम, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ये चीज ध्यान रखना, 2 पाई आर क्या होता है इसका, सरकमफ्रेंस। पेरीमीटर के बाद हम सेकंड के बारे में बढ़ते हैं। देखो ये सेकंड क्या होता है, से एक सर्कल है, ओके, ये एक सर्कल है। जो ए बी है, ए बी ये एक कोड है, ओके, जो ए पे स्टार्ट, सर्कल पे स्टार्ट हो रहा है और सर्कल पे ही खत्म हो रहा है। लेकिन अगर मान लो एक लाइन है से ये सी डी, ये क्या हो रहा है कि ये सर्कल को दो जगह टच नहीं कर रहा, जब बल्कि उससे पास हो रहा है। ध्यान रखना वो क्या कर रहा है, वो यहां से पास हो रहा है। यानी कि कोई भी लाइन अगर सेंटर एक सर्कल को दो जगह से पास करे, यानी कि 2 पॉइंट से पास करे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेकंड। उसको हम बोलते हैं सेकंड। सेकंड को हम हिंदी में कहते हैं छेन्द्रक रेखा या छेद्रक रेखा। सेकंड क्या होता है हमारा, छेद्रक रेखा। हमेशा ध्यान रखना इसकी खासियत क्या होती है, ये ना 2 पॉइंट ऑफ सर्कल से पास करता है। जैसे यहां पे एक O पे कर रहा है और एक O1 से पास हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सेकंड। यानी कि अगर 2 जगह से पास हो रहा है, और अगर एक जगह से पास करे तो, से अगर मान लो ये एक लाइन है, ये बेसिकली सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, जिसको हम P का नाम देते हैं, और ये हमारा है से GH, ओके। तो GH जो है ना, GH हम इसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं हम इसको, टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा की खास बात क्या होती है कि वो किसी भी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है बस, और अगर 2 पॉइंट पे टच करे तो सेकंड, एक पॉइंट पे टच करे तो टेंजेंट। ध्यान रखना 2 पॉइंट पे टच करे तो सेकंड, एक पॉइंट पे टच करे तो टेंजेंट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये था टेंजेंट और सेकंड। अब हम पढ़ते हैं आर्क के बारे में। देखो ये आर्क क्या होता है, ये एक सर्कल है, ओके, ये एक सर्कल है। ये जो ए बी है ना, ए बी, मैं यू कैन से ये वाला पोर्शन में बात कर रहा हूं इसका, ये ए बी जो है ना, इसको हम आर्क कहते हैं। ये वाला पोर्शन ये हमारा आर्क होता है। जो पेरीमीटर होता है ना, पेरीमीटर वो बेसिकली आर्क पे ही बना होता है, यानी कि सरकमफ्रेंस पे बना होता है। तो ए बी जो है वो क्या है, आर्क है। ए बी क्या है, आर्क है। किसी भी आर्क को ना 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है हमारा माइनर आर्क, आर्क को बेसिकली हिंदी में हम कहते हैं चाप। एक होता है हमारा माइनर आर्क, एक होता है मेजर आर्क। एक माइनर आर्क और एक मेजर आर्क। देखो माइनर आर्क क्या है, यू कैन सी दिस वन, ये क्या है आपका माइनर आर्क। जो ए बी है वो छोटा है ना, क्योंकि देखो पूरा सर्कल में यू कैन सी दिख रहा है साफ साफ, ये ए बी क्या है, मतलब छोटा है, तो ये माइनर आर्क है। बेसिकली पता करने का मेन तरीका ये होता है, फिर हम ये देखते हैं कि ये जो आर्क है वो सेंटर से कितना एंगल बना रहा है। अगर ये 180 से कम हुआ तो ए बी क्या है, माइनर है। और अगर मान लो मैं यहां पे ओ दे देता हूं, फिर एक माइनर आर्क तो यहां पे ए बी है, लेकिन मेजर आर्क के बारे में बात करेंगे तो ए ओ बी, यानी कि ए ओ बी क्या है, मेजर आर्क है। ये माइनर आर्क और ये मेजर आर्क, और ये थीटा एंगल बन रहा है,
तो अगर हमें माइनर आर्क निकालना पड़े तो माइनर आर्क का फॉर्मूला क्या होगा? माइनर आर्क का फॉर्मूला होगा सरकमफ्रेंस यानी 2πr इंटू में थीटा बाय 360। यहां से आप ए बी यानी कि माइनर आर्क निकाल सकते हो। लेकिन अगर हमें मेजर आर्क निकालना हो तो मेजर आर्क के लिए दो तरीके हैं। एक तो मैं क्या करता हूं, सरकमफ्रेंस में से माइनर घटा देता हूं, या फिर दूसरा तरीका यह है कि 2πr में मैं 360 माइनस थीटा अपॉन में 360, इसको सॉल्व करके भी मैं मेजर आर्क निकाल सकता हूं। आई होप ये वाला पोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा आर्क क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूं सेक्टर क्या होता है। बेसिकली अगेन वही बात करते हैं हम, जब आप एक आर्क के बारे में बात करते हो, ये आर्क जो है ना, अगर मैं इस सेंटर से इसको मिला दूं, ओके, दो आर्क मिलकर ना पर्टिकुलर एक एरिया कवर करता है सर्कल का, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को जो है ना हम सेक्टर कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम? सेक्टर कहते हैं। सेक्टर को हम हिंदी में शायद खंड कहते हैं, वृत्तखंड यानी कि वृत्तखंड। ओके, ये हमारा क्या है? ये सेक्टर है। ओके, अब आपको अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो हमेशा, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा बाय 360। अगर ये थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है तो थीटा बाय 360। देखो एरिया इंटू में थीटा बाय 360। ये जो छोटा वाला पोर्शन है ना, इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर और बड़े वाले को हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो देखो ये तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला हो गया। अगर आपको मेजर निकालना हो तो आप क्या करोगे? पाई आर स्क्वायर में से माइनर घटा दोगे। अगर मैं पाई आर स्क्वायर में से यानी कि पूरे में से अगर माइनर घटा दूं तो मेजर आ जाएगा, या फिर इस 360 थीटा के बदले 360 माइनस थीटा भी लिख सकता हूं मैं। तो ये था हमारा सेक्टर। अब हम बात करते हैं सेगमेंट के बारे में। ये एक सर्कल है, ए बी एक कोड है। तो एक कोई भी जो कोड होता है ना, वो एक सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी कोड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, और वो दोनों इक्वल नहीं होता। जरूरी नहीं है वो इक्वल हो भी सकता है। अगर वो डायमीटर है तो वो इक्वल में करेगा, और अगर वो डायमीटर नहीं है तो वो इक्वली नहीं करता है। तो जो छोटा वाला पोर्शन है ना, इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ा वाला है, यू कैन सी दिस वन, ये क्या है? हमारा मेजर है। ये मेजर सेगमेंट है, ये हमारा मेजर सेगमेंट है। ओके, तो माइनर सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, माइनर सेगमेंट कैसे निकालोगे। मैं इसको रफ कर रहा हूं, आई होप समझ में आ गया होगा आपको क्या है। देखो ये है, जैसे कोई भी कोड ना इस तरीके से होता है। जैसे ए बी क्या था? एक कोड था, और ये जो पोर्शन है ये हमारा क्या है? माइनर सेगमेंट। ओके, और जो बचा हुआ पार्ट है ये वाला, ये मेजर सेगमेंट है। तो माइनर सेगमेंट आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप क्या करो कि एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दो। तो एरिया ऑफ सेक्टर आप ये पूरा निकाल दिया आपने। क्या फॉर्मूला होता है? मैं माइनर सेगमेंट का बता रहा हूं। एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगेन जो ट्राइंगल होगा वो क्या होगा? AOB। यानी कि इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं AOB घटा दूं तो ये क्या आ जाएगा? माइनर सेगमेंट। और अगर हमें, ये तो माइनर सेगमेंट निकल गया, और अगर हमें मेजर निकालना हो तो मेजर का फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल, पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट। आई होप क्लियर होगा आपको ये क्वेश्चन भी। अगला देखते हैं हम, 7वां पॉइंट है बेसिकली ये, इसको हम बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल, देखो कोसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? जब पर्टिकुलर कई सारे सर्कल को ना आप एक ही सेंटर से बना दो ना, तो वो क्या है? कोसेंट्रिक। यानी कि कोसेंट्रिक सर्कल आर दो सर्कल्स विच हैव सेम कॉमन सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। यानी कि बहुत सारे सर्कल है, यू कैन से एक C1 है, एक C2 है, एक C3 है, 3 सर्कल है। तीनों का जो कॉमन सेंटर पॉइंट है ना वो सेम है O, लेकिन रेडियस अलग अलग है। जैसे इसका R1 होगा, इसका R2 है, और बड़े वाले का R3 है। तो इसको हम बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल। आई होप अब तक जो मैंने आपको बताया है वो क्लियर होगा। ये यहां तक बेसिकली कंसेप्ट्स थे सर्कल से रिलेटेड। अब मैं आपको प्रॉपर्टीज और कुछ थ्योरम्स बताऊंगा, बट ध्यान रखना हम सिर्फ रिजल्ट पे बात करेंगे, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज कि आपको कोई भी चीज प्रूफ नहीं करना होता एग्जाम में। रिजल्ट के लिए, प्रूफ के लिए मैं आपको थ्योरम्स प्रोवाइड कर रहा हूं, वो थ्योरम देखना। उस थ्योरम में सारे हर क्वेश्चंस का जवाब वहीं पे है। जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ओके,
ये एक कोड है ए बी। ओके, मैं क्या करता हूं, एक सेंटर से ना एक परपेंडिकुलर लाइन विड्रॉ कर देता हूं। जैसे मान लेते हैं ये O है, ये M है। ओके, और OM जो है वो परपेंडिकुलर है किससे, AB से, और AB क्या है, कोड है। तो ध्यान रखना, इफ OM इज परपेंडिकुलर टू AB, यानी कि अगर OM AB पे परपेंडिकुलर है तो M जो है ना वो AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि AM जो है वो इक्वल होगा किससे, MB से। AM इज इक्वल टू MB। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये AM किसके इक्वल है, MB के इक्वल है। ये हमारा बेसिकली था एक प्रॉपर्टी जिसमें ये कह रहा है कि OM अगर परपेंडिकुलर है AB से तो AM MB के बराबर होगा। अगला देखते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखो क्या है, इसमें क्या होता है कि दो सर्कल, जैसे मान लो एक सर्कल है, से एक सर्कल है, दो कोड है AB एंड CD। ओके, और AB और CD जो है वो दोनों इक्वल है। ध्यान रखना, AB और CD दोनों इक्वल है, ये सेंटर O है। तो दोनों कोड जो है ना वो जो एंगल बनाएगा सेंटर के साथ, जैसे अगर ये थीटा बना रहा है ना तो AB भी कितना बनाएगा, थीटा। ये चीज ध्यान रखना, यानी कि इसको हम बोलते हैं इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। इसको लिख लो, इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। तो यानी कि यू कैन से एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। आई होप क्लियर होगा ये, यानी कि अगर दो कोड इक्वल है तो वो सेंटर से इक्वल एंगल सबटेंड करेगा। आई होप क्लियर होगा। अगला देखते हैं। देखो इसमें क्या है, एक सर्कल है जिसमें एक कोड AB है और एक कोड CD है। ओके, और सेंटर से ना उनका जो डिस्टेंस होगा, जैसे ये OM है और ये यू कैन से ON है, यानी कि दो इक्वल कोड जो होगा, यानी कि अगर AB CD के इक्वल है, ध्यान रखना अगर AB CD के इक्वल है यानी कि AB और CD इक्वल कोड है, तो उनका जो डिस्टेंस होगा ना सेंटर से वो भी सेम होगा, यानी कि OM ON के इक्वल होगा। ये चीज ध्यान रखना, कभी भी दो इक्वल कोड जो होंगे ना वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ये आपका 10वां प्रॉपर्टीज था, इसको ध्यान रखना है। बेसिकली ये सारे प्रॉपर्टीज क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं, तो आने वाले दिनों में ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जहां पे इन सब का यूज होगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे मैंने क्या करवाया था और कैसे यूज करना है। तो इसको ध्यान रखना, दो इक्वल कोड हमेशा सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होता है। अब जो मैं बताने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। जैसे मान लो AB एक कोड कह लो, लाइन कह लो, कहीं पे भी हो सकता है। ये यहां से मैंने एक सर्कल बना दिया, एक ट्राइंगल बना दिया ABC, एक और ट्राइंगल बना दिया ABD, एक और ट्राइंगल बना दिया से ABE। ध्यान रखना कि इनका बेस तो सेम ही है ना, तो अगर किसी भी ट्राइंगल का बेस सेम हो सर्कल के अंदर तो वो ना सर्कल के साथ सेम एंगल बनाएगा, सेम एंगल बनाएगा, यानी कि ADB AEB ACB थीटा 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 तीनों बराबर होंगे। तो ध्यान रखना एंगल ऑन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, क्योंकि देखो ये सेम सेगमेंट में है ना, एक ही सेगमेंट में है, तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। आई होप आपको ये क्लियर होगा, यानी कि ये सेगमेंट सेम है ना, AB एक सेगमेंट है और इसी पे सारे ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। आई होप क्लियर है, यानी कि ट्राइंगल नहीं, मतलब अगर ये लाइन नहीं भी है तो मेनली हमारा सेगमेंट है, तो वो ना सर्कल के अपर वाले पॉइंट से सेम एंगल बनाएगा। यानी कि अगर ये नहीं भी है, से अगर मान लो नीचे का बेस ना दे रखा हो, ये इस तरीके से है, जैसे एक इधर दे रखा हो, एक यहां पे दे रखा है, एक यहां दे रखा है, तो ये भी इक्वल ही होगा। ध्यान रखना हमारा मेन काम सेगमेंट से है। ओके, AB एक सेगमेंट है जहां से ये तीनों एंगल बन रहे हैं। आगे देखो, अगर मैं एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना दूं, ओके, एक क्वाड्रिलेटरल बना दूं,
तो इसको हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अक्सर आपने क्वेश्चंस में देखा होगा, ये बहुत आता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसकी खासियत क्या होती है कि अपोजिट एंगल का जो सम होता है ना, जैसे एंगल ए और एंगल सी, इसका जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा। ओके, एंगल बी और एंगल डी जो होगा, एंगल बी और एंगल डी, इसका सम भी 180 होगा। दैट मीन्स कि एंगल सी का जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना, वो एंगल ए के इक्वल होगा, ये एंगल ए के इक्वल होगा। सेम एज इसका जो होगा, ये एंगल डी के बराबर होगा, इसका जो होगा ये एंगल सी के बराबर होगा, और इसका जो होगा वो एंगल बी के बराबर होगा। तो ये चीज ध्यान रखना। ओके, अगला देखते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बेसिकली इसी से जाना जाता है कि जो आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। अगला देखते हैं, ये आपका 14वां प्रॉपर्टीज है, 14th। ओके, देखो इसमें क्या होता है, एक सर्कल है, एक टेंजेंट है। हमेशा ध्यान रखना, एक टेंजेंट जो है ना वो सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। एक टेंजेंट जो होता है वो हमेशा सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये हमेशा ध्यान रखना कि एक टेंजेंट सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बनाता है ऑलवेज। जैसे मान लो, अगर मान लो यहां से मैंने एक वो खींच दिया, मान लो तो ये यहीं टच हो रहा है, तो ये जो होगा ये ना 90 डिग्री का होगा। जैसे मान लो ये एक सर्कल है, तो ये जो होगा ये 90 डिग्री का होगा, सेंटर से ये 90 डिग्री का होगा। हमेशा ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद देखो 15वां, यू कैन से 15, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक ओ आपका सेंटर है, मान के चलो ये आपका ए पॉइंट है, और ये एक बाहर एक पॉइंट है से सी। ओके, यहां से मैं एक और लाइन खींचता हूं। बेसिकली सी ए और सी बी क्या है, टेंजेंट है। सी ए और सी बी क्या है, टेंजेंट है। तो ऐसे केस में दोनों मिल तो एक ही जगह पे रहा है ना, यानी कि सी पे मिल रहा है। तो ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखना कि ये जो दोनों टेंजेंट है ना वो इक्वल होंगे। जो दोनों टेंजेंट होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि सी ए जो है वो सी बी के इक्वल होगा। उसके अलावा ये भी ध्यान रखना कि ये 90 डिग्री एंगल होगा दोनों ही। सी ए इज इक्वल टू सी बी, ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। यानी कि अगर कभी भी दो टेंजेंट होते हैं, अगर दो टेंजेंट पर्टिकुलर एक पॉइंट पे जाके मिल रहा है ना, तो उनकी जो सर्कल से लेंथ होगी ना, सर्कल से लेंथ वो सेम होगी। ये चीज आपको बेसिकली ध्यान रखना है। ये 15वां था। और अब जो मैं करवाने वाला हूं, 2 प्रॉपर्टीज और करवाऊंगा मैं इस क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसको याद रखना बिल्कुल। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे, डायरेक्ट क्वेश्चन। जैसे मान लो ये एक सर्कल है। ओके, ये एक सर्कल है, यहां से एक सेकेंड है, ए बी और पी। एक सेकेंड है सी डी और पी, मतलब ये पीछे से नहीं, सी डी पी है। तो कभी भी अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन में दिख जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसको पी का नाम देता हूं मैं, ठीक है, ये पी है। पी ए इंटू पी बी जो होगा ना वो इक्वल होगा पी सी इंटू पी डी के बराबर। ध्यान रखना, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ध्यान रखना, दिस इंटू दिस नहीं है, दिस यानी जो बाहर वाला पोर्शन है इंटू में कंप्लीट। यहां पे भी जो बाहर है, जो बाहर है इंटू में पूरा, बाहर इंटू में पूरा। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, ए बी इंटू बी पी लिख देते हैं और पी डी इंटू डी सी लिख देते हैं। बट यहां पे आप कंफ्यूज मत होना, कैसे ध्यान रखना है, बाहर वाला इंटू पूरा। अगेन यहां पे भी बाहर वाला इंटू पूरा। ये था आपका 16 प्रॉपर्टीज। इसी का एक और वर्जन है, देखो आगे ये 16 में ही आएगा। मान लो कि एक सर्कल है, 2 कोड एक दूसरे को ऐसे टच कर रहा है, ठीक है, से इसको ये ए है, ये बी है, ये पी है, ये सी है, ये डी है। ओके, तो इस वाले केस में भी यही होगा। पी ध्यान रखना सेंटर नहीं है, पी ए इंटू में पी बी, सॉरी दिस इंटू में दिस, पी ए इंटू में पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ध्यान रखना,
PA इंटू PB, यानी कि इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन बराबर होगा PA इंटू PB एंड PC इज इक्वल टू PC इंटू में CD, PC इंटू में PD, CD में बोल दिया था, यहां पे PD होगा। आई होप क्लियर होगा ये। इसको आप एक रजिस्टर में लिख लेना, मैं जितने भी थ्योरम्स बता रहा हूं, जितनी भी प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। 17th देखना 16th की तरह ही है, वो भी देखो ये P है हमारा, ये A है, ये B है, लेकिन यहां पे जो C है, PC यू कैन से, ये टेंजेंट है, ना कि सेकंड की तरह कट कर रहा हो। तो इस केस में क्या होगा, उस तरीके तो सेम ही रहेगा। जैसे यहां पे हमने क्या लिखा था, PA इंटू PB ना, तो PA इंटू PB जो होगा ना वो PC के स्क्वायर के इक्वल होगा। ध्यान रखना, PA इंटू PB किसके इक्वल होगा, PC स्क्वायर के। PA इंटू PB किसके इक्वल होगा, PC स्क्वायर के। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा जो मैंने आज करवाया है। इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। बाकी का जो सेकंड वीडियो है वो आपको इवनिंग में मिलेगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि और कुछ और थ्योरम्स करेंगे। जैसे अभी हमने 17 किए हैं तो तब 17 और करेंगे, फिर इस तरीके से कुल मिला के 50 एक प्रॉपर्टीज है। अगर आप वो पढ़ लेते हो, इजी है, मतलब अगर आप एक चार्ट बना के अपने आंखों के सामने रख लेते हो और बार बार यूज करते हो तो दिक्कत भी नहीं आएगी कभी, क्योंकि बहुत ईजी सा कंसेप्ट है। आई होप क्लियर होगा अब तक जो मैंने करवाया है, और वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट में बताओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी वीडियोस को देखने वाले 70% बंदों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो भैया क्या दुश्मनी है, सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं भी तो सब्सक्राइब दिखाने वाला हो जाऊं। अभी कम सब्सक्राइबर है इसीलिए मैं शो नहीं कर रहा हूं कितने हैं, थोड़े बढ़ा दो ताकि आप लोगों को पता चल सके कितने सब्सक्राइबर हैं। तो भैया दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो ताकि अगर कोई डाउट हो आपको वो मुझसे पूछ सको। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो।